हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। आज आपको क्लास 12 के मैथ का एक पहला जो लेसन है फलन, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और ये जो हमारा होता है, इसकी जो मार्क्स होते हैं 5 से 12 नंबर में, ये पहला लेसन जो कि आता है। तो जानते हैं फलन क्या होता है और फलन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो फलन है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं दो हमारे पास समुच्चय हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें संख्याएं 1, 2, 3, 4। एक समुच्चय मान लिया हमने हमारे पास बी है जिसमें 3, 4, 5, 6। हमने देखा कि एक में 2 जोड़ा तो 3 आया, 2 में हमने 2 जोड़ा तो 4 आया, 3 में हमने 2 जोड़ा तो 5, यानी हमने हर चीज़ में 2 जोड़ा। माना ये जो समुच्चय था इसको हमने x मान लिया और जो b समुच्चय था इसको हमने y मान लिया। हमने x और y में रिलेशन देखा तो देखा कि जो हम y हमको प्राप्त होता है जब x में हम 2 जोड़ते हैं। इसी को हम फलन कहते हैं, यानी fx बराबर जो फलन हमारा हुआ है x+2 है, x+2 है। अब बात करते हैं इसको बोला क्या जाता है। आपने देखा कि इसमें जो मान है ए वाले क्वाड्रेंट में जो मान है वो 1, 2, 3 व 4 हैं। और जो हमारा बी है, बी में जो हमारे मान हैं वो 3, 4, 5 और 6 हैं। यहाँ पर देखिए जो ये होता है इसको बोला जाता है प्रांत, इसको बोला जाता है प्रांत, और इसको बोला जाता है सह प्रांत बोला जाता है। अगर प्रांत की बात करें तो प्रांत इसमें क्या 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 आ रहा है, प्रांत को बोलते हैं डोमेन भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डोमेन, इसको कोडोमेन बोला जाता है। तो अगर हमने देखा कि जो प्रांत के मान है यानी a बराबर 1, 2, 3, 4 और जो सह प्रांत के हैं 3, 4, 5, 6। अब क्या करते हैं कि इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब समझते हैं, थोड़े और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब की बार हमने फिर से एक ए ले लिया, एक समुच्चय ले लिया ए, बी, सी, और इधर हमने एक बी समुच्चय लिया, हमने इसको 1, 2, 3 समुच्चय ले लिया और एक 4 समुच्चय ले लिया। हमने बताया कि ए का कनेक्शन 1 के साथ, बी का कनेक्शन 2 के साथ, सी का कनेक्शन 3 के साथ है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर अगर प्रांत की बात करें तो ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। अगर हम इसको फंक्शन में डिनोट करें तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं a, 1, b, 2, c, 3। यही हमारा क्या हुआ, फंक्शन हुआ। फंक्शन में जो पहले वाले होते हैं ए, बी, सी, इनको हम बोलेंगे प्रांत, यानी इनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलते हैं। और ये जो सेकंड वाले पार्ट होते हैं इनको बोला जाता है रेंज, इनको क्या बोला जाता है, रेंज। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि जिनके प्रांत का रिलेशन जिनके साथ होता है, प्रांत का रिलेशन सह प्रांत के जिन बिंदुओं से होता है उसको बोला जाता है रेंज बोला जाता है। अतः रेंज जो हमारी है वो 1, 2, 3 है। इससे आपको अच्छी प्रकार से पता हो गया होगा कि कौन सी रेंज होती है, क्या प्रांत क्या सह प्रांत होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि फलन कहते किसे हैं, फलन कहते किसे हैं, या फलन की पहचान कैसे करेंगे। फलन की पहचान सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फलन की जो होती है वो पहचान कैसे होती है, फलन को कैसे पहचाना जाता है, फलन क्या होता है। मान लो अगर आपके सामने कोई फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे पहचाने जाए। हमारे सामने इस तरीके से रूप आता है, इस तरीके से, या इस तरीके से रूप आता है तो इसको हम इस इमेज में, इस तरीके से इमेज में कैसे प्रदर्शित करते हैं, फिर कैसे पहचानेंगे कि ये फलन है या फलन नहीं है। फलन पहचानने की सबसे अच्छा जो एक तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको इधर जो प्रांत होते हैं, प्रांत में प्रत्येक का संबंध एक ही होना चाहिए। प्रांत का प्रत्येक का संबंध एक होना चाहिए। एक
ए का संबंध सिर्फ एक के साथ है और किसी के साथ नहीं है। बी का संबंध सिर्फ दो के साथ है और किसी के साथ नहीं। सी का संबंध तीन के साथ है और किसी का साथ नहीं है। साथ ही साथ प्रांत का कोई भी, दो बातें याद रखिए, संबंध एक के साथ होना चाहिए, संबंध एक साथ हो, एक के साथ हो। और जो दूसरी बात है वो है प्रांत का कोई अवयव छूटा ना हो तो वो फलन है, तो वो फलन है। फलन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? कि संबंध एक के साथ हो, संबंध जो है एक के साथ हो, जैसे एक का संबंध सिर्फ एक के साथ है, ना कि किसी दूसरे के साथ नहीं है। और दूसरी जो बात है, प्रांत का कोई अवयव छूटा नहीं। देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो समझ जाइए फलन है। अगर ये दोनों शर्तें कोई भी फलन मान्यता नहीं है तो वह फलन नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। और आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर नोट नहीं किया है तो उसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए और पीछे करके। अब देखते हैं आगे कुछ हम फलन देते हैं और पता लगाते हैं ये फलन है या नहीं है। चलिए देखिए, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। चलिए हमने एक ए समुच्चय लिया, एक बी। ए में संबंध इस प्रकार से है, एफ ए का संबंध बी से इस प्रकार से है, बताइए ये फलन है या नहीं। ये हमारा मान लीजिए सवाल है। तो हमने कहा था कि दो शर्तें हमको माननी। पहली चीज़ कि समुच्चय का कोई भी फलन छूटा ना हो, दूसरी बात कोई भी अवयव डबल ना हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 4 जो है वो छूटा हुआ है और 1 का संबंध 2 के साथ है, अतः यह फलन नहीं है। अगर इसी को दूसरी भाषा में लिखते तो ऐसे होता 1,5 3,8 इस प्रकार से लिखते हैं। चूंकि इसमें 1 का संबंध डबल डबल के साथ है इसलिए यह फलन नहीं है। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। हमने एक समुच्चय ए लिया, एक बी लिया। ए का बी में इस प्रकार से हमने संबंध दर्शाया है कि ए का संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इस प्रकार से हमने संबंध देखा। फिर हमने पूछा कि बताइए ये फलन है या नहीं। तो आपको, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अवयव छूटा नहीं होना चाहिए तथा 1 का संबंध 1 के साथ ही होना चाहिए। देखिए इसका संबंध 1 है, बिल्कुल सही है, इसका संबंध भी 1 है, लेकिन ये अवयव हमारा सी जो अवयव था वो छूट गया। सी अवयव छूटने की वजह से पता चलता है कि यह फलन नहीं है। कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक ये अवयव लिया, एक ये अवयव लिया, इसमें हमने एक्स वाई जेड और इसमें हमने बी सी डी ई लिया। इसका संबंध इसके साथ दिखा दिया, इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ दिखाया। तो हमने देखा, हमने कहा था कि कोई भी अवयव डबल नहीं होना चाहिए, तो देखो कोई डबल भी नहीं हुआ है और कोई अवयव छूटा भी नहीं, अतः यह फलन है। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें, इसको ए बी एफ ए का रिलेशन बी से इस प्रकार है कि फलन एक्स कामा बी एक्स कामा वाई कामा डी कामा जेड कामा डी। तो आपने देखा, इसको बी कर लीजिए, इसको बी, यहाँ भी बी एंड यहाँ भी बी। आपने देखा कि एक्स वाई जेड सिंगल सिंगल है और बी, इसको यहाँ पर ए कर लीजिए, ए बी जेड डी, कोई भी डबल भी नहीं है, अतः यह फलन है, फलन है।
नोट कर लीजिए इसको। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक और हम फलन का उदाहरण लेते हैं और उसमें ये समझते हैं कि प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, और जो हमारा डोमेन होता है, यानी जो डोमेन होता है, रेंज होता है, वो सब क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। एक देखिए हमने एक फंक्शन ले लिया, फलन ए बी सी, यानी ए समुच्चय हमने लिया और एक बी समुच्चय हमने ये ले लिया, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, और हमने दिखाया कि ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध इसके साथ और सी का संबंध इसके साथ, ये हमने दिखा दिया। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे प्रांत की, तो जो प्रांत होता है वो क्या हुआ, ए बी और सी, इधर वाले जितने भी अवयव होते हैं उसको बोला जाता है प्रांत। प्रांत के बाद एक आता है सह प्रांत, यानी ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में डोमेन। तो डोमेन हमारा ए बी सी हुआ। और अगर को डोमेन की बात करें हम, यानी सह प्रांत की अगर हम बात करेंगे, तो सह प्रांत हमारा जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हुआ सह प्रांत। और एक हमारा आता है रेंज, रेंज यानी परिसर, परास भी इसको बोलते हैं और परिसर भी बोलते हैं। तो हमारा जो परिसर हुआ, परिसर वो होता है जिसके साथ सिर्फ संबंध होता है। तो आपने देखा कि जो हमारा ए है, ए के जो अवयव हैं, ए समुच्चय के जो अवयव हैं उनका संबंध बी के साथ 1 2 3 के साथ हैं। तो जो हमारा प्रांत या परिसर हुआ 1 2 3 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना हमने पढ़ाया है उतना समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।